हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 5.4 को, जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में देखा था। ठीक है, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे हमने। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। इनको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो पोलर फॉर्म में पहले से लिखे हुए हैं, बट पोलर फॉर्म में ये नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म हमारी क्या होती थी, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हमारी पोलर फॉर्म होती थी। ठीक है, मतलब जो रियल पार्ट है आपका वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। रियल पार्ट क्या होगा, कोस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, ये आप याद रखें। ये नहीं है कि भाई साइन कोस आपको दिखाई दिया तो आप बोल देंगे कि भाई पोलर फॉर्म है। ठीक है, पोलर फॉर्म तभी बोली जा सकती है जब आपके पास रियल पार्ट तो क्या हो, कोस, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, साइन। साथ ही इन दोनों के एंगल भी इक्वल होने जरूरी है। और एंगल किस फॉर्म में लिखे होने चाहिए, रेडियन में लिखे होने चाहिए भाई, डिग्री में अलाउड नहीं है पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको दिख रहा होगा कि आइटा के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, कोस नजर आ रहा है, और यहाँ रियल पार्ट आपको क्या नजर आ रहा है, साइन। तो बताइए ये पोलर फॉर्म है, नहीं है ना। तो इसको हमें पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए कोस, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमारा क्या है भाई, हमारे पास साइन 60 प्लस आइटा कोस 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को चेंज करना है भाई। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोस चाहिए और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, साइन। अगर आपने क्वाड्रेंट पढ़ रखी है, चैप्टर 3 हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस किया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एंगल 90 या 270 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर हमें चेंज ही करने हैं। ठीक है, तो आप या तो एंगल का यूज करेंगे 90 माइनस थीटा, या फिर आप यूज करेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर आप 90 प्लस थीटा का यूज करते हैं, 270 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई चीज 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है जो हमें चाहिए था, मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेंज हो रहा है। अब भाई 90 प्लस थीटा का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर 90 माइनस थीटा का, क्योंकि ये आपकी कौन सी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इनके एंगल को मैं कैसे लिख देता हूँ, 90 माइनस थीटा करके लिख देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस 30। भाई आपको बताएं 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो वापिस 60 तो आएगा, तो इस 60 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया है 90 माइनस 30 में। ठीक है, सेम यहाँ पर करूंगा, आइटा ये आपके पास था कोस, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 30। क्लियर है, तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि भाई 90 और 270 पर चेंज होंगे, इसलिए हमने 90 का यूज कर लिया है। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा का यूज करते तो साथ में साइन भी चेंज होते, फिर यहाँ पर माइनस आ जाता, फिर पोलर फॉर्म कैसे बनती, क्योंकि पोलर फॉर्म में तो पॉजिटिव होता है साइन। ठीक है ना, तो 90 पर क्या होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और थीटा आपका कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। क्वाड्रेंट कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास प्लस आइटा, 90 पर कोस आपका चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, थीटा कितना है भाई 30, तो 30 लिख दिया हमने, और क्वाड्रेंट कौन सी है, फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं बल्कि फर्स्ट में, तो ठीक है ना, तो कोस भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साइन को भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए पार्ट तो आपके चेंज हो गए, अब रियल पार्ट आपके पास कोस आ चुका है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया है, साइन। एक कमी अब भी इसमें बची हुई है कि जो एंगल है वो डिग्री में लिखा हुआ है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, रेडियन में लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद है कि भाई 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो रफली एक बार आप इसको चेंज करके देख लेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है भाई,
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया π/6। ये कन्वर्जन हमने एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज में ही समझ लिया था भाई, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं कोस, यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई π/6 प्लस आइटा, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे साइन π/6। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन जो था ये पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं भाई, 3rd पार्ट और देख रहे हैं। ठीक है, बचा कुचा डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें आपकी जो रियल पार्ट है वो कोस ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट साइन है। ये तो सही है, लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या है एंगल में। यहाँ पर एंगल आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 300, जबकि यहाँ पर थीटा आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो भाई एंगल को हमें सेम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सेम करेंगे यहाँ पर एंगल को। तो यहाँ हमें गिवन है भाई 5/2 और क्या गिवन था, कोस 300। ठीक है, प्लस आइटा साइन 30। तो सबसे पहले तो आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करके इनको a प्लस आइटा b की फॉर्म में ले आए। ठीक है, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे भाई, देखिए 5/2 कोस 300 की वैल्यू क्या आप सीधी लिख सकते हैं, 10th की टेबल में तो वैल्यू हमें गिवन ही नहीं होती थी 300 तक। कहां तक गिवन होती थी भाई, 90 तक गिवन होती थी। तो इसका मतलब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट का यूज करके। तो 300 इन तीनों में से किसके आसपास है, 90, 180, 270 और 360, इनमें से किसी एक में ब्रेक करते थे ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका एंगल है इनमें से किसके आसपास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई 300 270 के भी पास में है और 360 पे, मतलब 270 पर भी ब्रेक कर सकते हैं आप, 360 पर भी ब्रेक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए 270 पर अगर आप ब्रेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, कोस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए हम क्या करते हैं 360 पर चेंज कर लेते हैं। तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 60 नहीं लिख सकता हूँ भाई, 360 में से 60 माइनस करूंगा तो 300 ही तो आएगा। तो 300 को मैंने कैसे ब्रेक किया है, 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60। ठीक है, सेम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, प्लस आइटा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू तो रिप्लेस कर सकते हैं हम। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है। ठीक है, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दी। इनकी वैल्यू इसलिए रख रहे हैं ताकि हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेके आए जो साइन और कोस की सेम एंगल पर होती हो, क्योंकि सेम एंगल पर होगी तभी तो एंगल सेम बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करके पहले a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर वापस से पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 5/2 सेम लिखा हुआ है। 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, कोस ही आएगा। थीटा कितना है 60, तो 60 कौन सी क्वाड्रेंट है भाई, 360 में से माइनस हो रहा है, तो 360 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट होती है, 4th क्वाड्रेंट होती है। क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है 12th में भी और 11th में तो है ही है। ठीक है, 12th में भी क्वाड्रेंट के बिना मतलब ये समझ लीजिए काफी चैप्टर आपके इनकम्प्लीट रहेंगे। तो यहाँ पर आपका थीटा कितना हो गया है, 60 हो गया है, प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया आइटा 1/2। ठीक है, अब कोस 60 की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये 4th क्वाड्रेंट थी, 4th में आपका कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखा है हमने। ठीक है ना, 5/2 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक ऐसी वैल्यू बनानी है जो कोस की भी उतने ही डिग्री के एंगल पर हो और साइन की भी सेम डिग्री के एंगल पर हो। तो एक बार आप 10th क्लास की टेबल में जाएं और वहां पर सोचें कि एक ऐसा एंगल जिस पर साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है। तो एक ही एंगल है केवल ऐसा, और वो है 45, क्योंकि साइन की 45 पर भी वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2 होती है, और कोस की 45 पर भी क्या होती है 1/√2 होती है। ठीक है, तो एक ही एंगल ऐसा है जिस पर साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, डिफरेंट तो हो सकते हैं, जैसे साइन की 30 पर 1/2, कोस की 60 पर, लेकिन एंगल डिफरेंट हो गए ना, मुझे सेम एंगल चाहिए। तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्या बनाना है 1/√2 बनाना है, ताकि उनको मैं साइन 45 और कोस 45 लिख सकूं और एंगल मेरा इक्वल आ जाए। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा भाई, देखिए आपको बताया भाई हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि दोनों पर रूट है, 2 2 जा कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो लिख सकते हैं। तो इन 2 को दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 5/2, इस 2 को मैं लिख देता हूँ √2 × √2, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1/√2 चाहिए, वहां से मुझे पता लग गया। ठीक है ना, आइटा
1/2 को इसको भी कैसे लिख दूंगा, 1√2 इंटू √2। कोई रटने वाली बात नहीं है, हमें पता है भाई हमें एंगल इक्वल करना है, तो हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिस पर साइन और कोस की वैल्यू सेम होती हो। तो हमने पता कर लिया भाई 45 डिग्री का एक एंगल ऐसा है जिस पर साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, और वो क्या होती है, 1/√2 होती है। तो 1/√2 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से एक 1/√2 आप कॉमन कर ले, तो किसी एक को कॉमन कर ले तो क्या होगा, 5/2 तो ऑलरेडी था, ये यहाँ से 1/√2 कॉमन होगा तो यहाँ पर एक √2 आ जाएगा आपका कॉमन वाला, ठीक है। तो क्या बचा भाई 1/√2 बचा, और प्लस में आइटा यहाँ से भी क्या बचा, 1/√2 बचा है, ठीक है। डबल डबल थे, एक को हमने √2 को कॉमन कर लिया है क्योंकि एक तो हमें चाहिए ही था अंदर। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनको वापिस साइन और कोस की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए बाहर हमारे पास क्या हो गया है, बाहर तो हमारे पास हो गया है 5/2√2, ठीक है भाई। और देखिए 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट चाहिए, कोस चाहिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में रियल पार्ट क्या होता है, कोस होता है। तो ये कोस की कितने पर वैल्यू होती है, 45 पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 45, ठीक है ना, प्लस लिख देता हूँ, फिर क्या है आइटा। अब यहाँ पर मुझे साइन चाहिए क्योंकि इमेजिनरी पार्ट साइन होता है, तो साइन की ये वैल्यू कितने पर होती है, ये भी 45 पर होती है। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया साइन 45, लेकिन पोलर फॉर्म में आपका एंगल रेडियन में लिखा होना चाहिए। तो 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। इनको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और याद नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इतना याद रखें, कभी भी किसी एंगल को रेडियन में चेंज करना है तो उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 45 को चेंज करना है ना, तो 45 को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 1 पर और ये 4 पर, तो कितना आ गया π/4। यानी कि 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। तो मैंने 45 को π/4 लिख दिया है। अब आपकी ये पोलर फॉर्म चेंज हो चुकी है, मतलब पोलर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इसमें भी आपको इसको भी क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये सेकंड पार्ट करा रहा हूं, सेम ऐसे इसका फर्स्ट और थर्ड भी करना है। थर्ड में क्या होगा, इस टाइप की टर्म आपको इसके अपोन में मिलेगी, मतलब एक रैशनल फंक्शन मिलेगा। तो आपको मैंने पहले बता रखा है भाई, जब भी रैशनल फंक्शन मिले तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो इसके थर्ड पार्ट में आपको रैशनलाइज करना है, और फर्स्ट को सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है भाई। दोनों कहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनटू में नजर आ रहे हैं ना। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं सेम लिख रहा हूँ, 2 cos 2tan प्लस आइटा साइन 2tan, और यहां पर है हमारे पास 4 cos 120 प्लस आइटा साइन 120, ठीक है भाई। तो दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इनके आगे आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसको पकड़ लीजिए आप, इसको इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको लेंगे, इसको भी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही तो करते थे हम। तो cos 2tan को cos 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल डिफरेंट है, ठीक है। अगर सेम होता तो हम स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन एंगल डिफरेंट है तो दोनों को इंटू में लिखना पड़ेगा हमें। तो cos 2tan और cos 120 इंटू में लिख दिया है। cos 2tan को इससे करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा भाई आइटा साइन 120 यहां से, और cos 2tan यहां से, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका नंबर है, तो इससे इसको करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आइटा, और यहां पर था साइन 2tan, और इधर था आपका cos 120, ठीक है। अब इसको आप इससे करेंगे तो देखिए आइटा इसमें भी है, आइटा इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। यहाँ पर है साइन 2tan और यहाँ पर है साइन 120, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 2tan और साइन 120, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, आइटा जब भी आपके पास आए तो आइटा की वैल्यू तो आपको रिप्लेस नहीं करनी है, लेकिन आइटा की पावर अगर 1 से ग्रेटर आ जाती है तो उसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइटा स्क्वायर नजर आ रहा है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है भाई, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर मैं -1 रिप्लेस करूंगा, तो देखिए 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इसी स्टेप में थोड़ा चेंज कर दिया है।
अब मैं क्या करूंगा भाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ आइटा नहीं है और इसके साथ भी अब आइटा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी थी। ठीक है, तो जब भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखना हो तो उससे पहले आप चेक कर लें कि आइटा की जो पावर है वो 1 से ग्रेटर तो नहीं है कहीं पर। अगर 1 से ग्रेटर है तो पहले उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब ये दोनों जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये दोनों ही आपके क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आइटा नहीं है। तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। हो सकता है कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी वगैरह बन जाए हमारी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम साथ में लिख रहे हैं। और आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है अच्छे से तो आपको फॉर्मूला नजर भी आ गया होगा। बिल्कुल आपका एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर भाई। ठीक है, और ये क्या हो गया है, साइन 120। तो यहाँ से ये रियल पार्ट मैंने सेम लिख दिया और वहां से वो रियल पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों कैसे हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इनके साथ आइटा है। तो इनमें से आइटा मैं कॉमन करके लिख देता हूं। तो आइटा को कॉमन कर लिया मैंने, यहां से मेरे पास बचेगा भाई साइन 120 और कोस 210 प्लस यहां से क्या बचेगा, आइटा तो कॉमन जा चुका है, तो क्या बचेगा साइन 210 और कोस 120। ठीक है, अब आप ध्यान से इसमें देखें तो आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। एक तो बन रहा है आपका कोस ए प्लस बी। ठीक है, हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में। और बता देता हूं, इस पर 3rd चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों पर एक कॉमन वीडियो हमने बना रखी है, जो आपको चैप्टर 3rd की प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, चैनल पर जाएं आप, प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 3rd की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी। उसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया उसके अंदर कि आप फॉर्मूले कैसे याद करें। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने वहां पर आपको कंपेयर करके याद करने का तरीका बताया। ठीक है, वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएंगे। एक बार आप जरूर देखें उसको। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चलो वहां से देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपका जो क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मेट में है। देखिए ये वाला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में है। तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। आइडेंटिटी या फॉर्मूले यूज करने का मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन अगर एलएचएस फॉर्म में है तो आरएचएस फॉर्म में लिख दो, आरएचएस फॉर्म में है तो एलएचएस फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना, यही तो होता है। और यहाँ पर जो नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है साइन ए प्लस बी का रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका यूज होगा साइन ए प्लस बी। तो क्या होता है भाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है आपकी इस फॉर्मेट में आपको नजर आ रही होगी। देखिए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, रिजल्ट आपका 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो इंटू के अंदर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोस 120 पीछे लिखा है तो आप ये ना सोचे कि भाई गलत है, बिल्कुल सही है। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 8 आपका सेम है। ये जो आपका है ये आरएचएस फॉर्म में था, एलएचएस फॉर्म में लिखेंगे तो एलएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है, कोस ए प्लस बी। तो ए आपका कितना है 210, कंपेयर करा के देख लें इससे। इसमें ए लिखा है, इसमें कितना है 210, तो ए की वैल्यू तो आपकी हो गई 210 प्लस दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल आपका 120 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 120। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है प्लस आइटा। सेम यहाँ पर भी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इस फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन मेरा ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा भाई, साइन ए प्लस बी। तो ए आपका हो जाएगा 120 और बी आपका क्या हो जाएगा 210। ठीक है, ए भी नहीं है यहाँ पर। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 8 210 प्लस 120, 210 प्लस 120 कितना हो गया भाई 0, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 2 प्लस 1 3, मतलब कोस 330 हो गया है। ठीक है, प्लस आइटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका साइन, ये भी आपका 330 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट तो हो गया है क्योंकि एंगल इक्वल आ रहा है, लेकिन एंगल किस में लिखा हुआ है, एंगल आपका डिग्री में लिखा हुआ है। तो इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा भाई, रेडियन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल है, कोस आपका बिल्कुल सही है, रियल पार्ट है, साइन इमेजिनरी पार्ट है, मतलब पोलर फॉर्म में है। बस एक छोटी सी कमी है कि ये डिग्री में लिखा है, इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, रेडियन में। तो 330 को आप रेडियन में कन्वर्ट करके देख लें। किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो पाई अपॉन 180 से रफली कर लें। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 11 पर और 3 6 जा 18, तो कितना आ गया भाई 11 पाई अपॉन 6 आ गया। ठीक है, मतलब 330 को आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 11 पाई अपॉन 6। तो चलिए लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 8 आपका कोस है तो कोस लिख देता हूं यहाँ पर। 330 को रेडियन में क्या लिखेंगे
11 पाई अपॉन 6 प्लस आइटा साइन, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे भाई 11 पाई अपॉन 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भेद नहीं था, दो टर्म हमें इंटू में नजर आई, जब भी आपको इंटू में नजर आए तो मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है ना, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखा, फॉर्मूला नजर आया, फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करते ही हमारा एंगल इक्वल आ गया था। एंगल इक्वल तो आ गया था, लेकिन डिग्री में लिखा था तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। जैसे मैं आपको सेकंड कराऊंगा सेम आपको फर्स्ट करना है। ठीक है, कुछ भी भेद नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब आपको डर लग गया होगा इससे, भाई ये तो एक नई फॉर्म आ गई, ये नई फॉर्म नहीं है, आपकी पढ़ी हुई है, मतलब आपको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है a प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर पोलर फॉर्म तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल डिग्री में है, जबकि होना चाहिए था रेडियन में। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना है, और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो जब भी आपको साइन कोस की फॉर्म में लिखा हो और उसको आपको कार्टेशियन फॉर्म या फिर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू रिप्लेस कर दें। लेकिन भाई समस्या तो अब भी है हमारे पास। क्या समस्या है, क्योंकि 270 पर हमें टेबल में वैल्यू गिवन नहीं, भाई 10th की टेबल में वैल्यू तो 90 तक होती थी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वाड्रेंट पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, हम क्वाड्रेंट का यूज करके इन एंगल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 270 को कितने पर ब्रेक करें भाई, तो 270 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 180 प्लस 90। ठीक है ना, क्या लिख देता हूँ 180 प्लस 90, 270 हो गया ना, प्लस यहाँ पर भी आप ऐसा ही करें, तो यहाँ पर भी मैं 270 को कैसे लिख देता हूँ भाई 180 प्लस 90। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ से जो एंगल है आपका 90 की रेंज में आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं आगे। तो क्या होगा भाई 5 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो क्या लिखेंगे कोस थीटा, ये आपका थीटा होता है जो साथ में लिखना होता है। ठीक है ना, और कंप्लीट से हमें पता लगता है क्वाड्रेंट का 180 प्लस है, 180 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट होगी, थर्ड क्वाड्रेंट होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर भी आपका आइटा, और यहाँ पर भी 180 पर साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा, साइन ही आएगा। थीटा कितना है, 90 है, और कंप्लीट से हमें पता लगेगा क्वाड्रेंट का, तो 180 प्लस है, 180 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट होगी, थर्ड क्वाड्रेंट होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी कैसा साइन आएगा भाई, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अभी आप इनकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोस 90 और साइन 90 की वैल्यू हमें टेबल में गिवन होती है। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, माइनस आइटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया है 5, बाहर था हमारे पास, 0 लिखना जरूरी नहीं है भाई, 0 के आगे कभी नेगेटिव साइन नहीं लगता ना, तो खाली 0 लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो। और आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइटा ही आएगा। ठीक है भाई, आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा। अब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 को आइटा से करेंगे 3 नहीं है, 0 हम लिख इसलिए देते हैं ताकि हमें रियल पार्ट बता रहे, रियल पार्ट हमारा यहाँ पर 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 5, मतलब रियल पार्ट को शो करने के लिए हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सेम ऐसा ही इसका फर्स्ट पार्ट है, तो आप खुद से ट्राई करें उसको। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, देखिए हमें गिवन है 1 प्लस कोस एल्फा प्लस आइटा साइन एल्फा, और इसको हमें किस में लिखना है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी हमने ऐसा ही किया था, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखा था, और वहां पर हमारे स्टेप क्या होते थे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेट कर लेते थे। ठीक है भाई, क्या लेट कर लेते थे, 1 प्लस कोस एल्फा प्लस आइटा साइन एल्फा, इसको हम किसके इक्वल लेट कर लेते थे, पोलर फॉर्म के इक्वल, दिया मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के इक्वल, और वो आपकी क्या होती थी, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज करना है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल लेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। तो क्या करेंगे भाई, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। ठीक है, आर को अंदर मल्टीप्लाई हमने इसीलिए किया था ताकि इधर भी हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए, क्योंकि आर इंटू में लिखा था तो ये दोनों का कॉमन था,
ठीक है, तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, दोनों को अलग अलग मिल गए। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं भाई, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। ठीक है भाई, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ आइटा नहीं है, मतलब ये आपका रियल पार्ट है, और इधर इसके साथ आइटा नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है। तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो 1 प्लस कोस एल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, आर कोस थीटा, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखते हैं। तो ये आपका इमेजिनरी है और ये भी यहाँ पर इमेजिनरी है। एक बात याद रखना कि इमेजिनरी पार्ट को जब भी आप कंपेयर करते हैं तो आइटा साथ नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो यहां से क्या मिला, साइन एल्फा, और यहां से क्या मिलेगा आपका आर कोस थीटा। ठीक है भाई, अब इन दोनों इक्वेशन से रियल पार्टों को इक्वल रख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सोल्व करके हम थीटा और आर की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद होगा, सॉरी यहाँ पर कोस नहीं साइन था भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, साइन, देख सकते हैं आप, आर साइन थीटा था, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, अगर मैं स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। तो यही स्टेप लगाए थे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि ऐसा करने से थीटा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और केवल आर बचेगा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, तो इधर भी क्या होगा, 1 प्लस कोस एल्फा का स्क्वायर, देखिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कर देता हूं, और दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है ना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग का मतलब यही है, इनका इसका स्क्वायर और दोनों का सम। सेम इधर करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा आपका, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर का अलग होगा, कोस का अलग होगा। ऐसे यहाँ पर भी आर का स्क्वायर अलग से, साइन का स्क्वायर अलग से। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, और 2a आपका 1 है, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। ठीक है ना, और b आपका क्या था, कोस एल्फा, प्लस यहां से क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू, इसमें से आपको आर स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इनमें से आर स्क्वायर अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपके पास 10th क्लास में रिजल्ट था भाई ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, और साथ ही आप इधर भी देखें, देखिए साइन स्क्वायर एल्फा है, यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर एल्फा। अगर इन दोनों को हम साथ में लिख ले तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते। यहाँ पर थीटा है तो भी इसकी वैल्यू 1 है, एल्फा होता तो भी वैल्यू 1 होती, बीटा होता तो भी वैल्यू 1 होती। बस शर्त यह है कि दोनों का स्क्वायर और प्लस का साइन बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस इसको लिख देता हूं मैं 2 कोस एल्फा को, यहाँ पर 2 कोस एल्फा। ठीक है, और यहां से मैंने साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा को साथ में लिख दिया है भाई, दोनों प्लस में थे, इसको और इसको मैंने साथ में लिख दिया ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा है, इक्वल टू में यहाँ पर बचा हुआ है आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और इधर अब ये भी आपका क्या हो गया है, 1 हो गया है। अभी बताया मैंने, एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू ये भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 कोस एल्फा प्लस 1, इसको 1 को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये आर के इंटू में था, तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर ही आ गया, इसलिए जरूरी नहीं था। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर एच डी, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 2, और प्लस में 2 कोस एल्फा, और इक्वल्स टू क्या है, आर स्क्वायर। अब मुझे इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस कोस एल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मुझे एक फॉर्मूला दिखा देगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, उतना इनका यूज करना आप सीख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। तो 1 प्लस कोस एल्फा, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता था वो मैंने लिखवाया था 1 प्लस कोस ए। ठीक है, 1 प्लस कोस ए, तो क्या होता था, ये होता था आपका 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, प्लस हो तो कोस स्क्वायर और माइनस होता तो साइन स्क्वायर होता है।
और यहाँ जो एंगल होता है ना उसका हाफ होता है। ठीक है भाई, अगर थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा है, फॉर्मूले याद किए हैं तो आप समझ गए होंगे। 2, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a था इसलिए a/2, यहाँ अल्फा है तो क्या लिखेंगे, अल्फा/2 लिखेंगे, और इक्वल्स टू में क्या हो गया, r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 और cos स्क्वायर अल्फा/2 लिख सकता हूं मैं, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या है भाई, r स्क्वायर है। अब स्क्वायर को इधर भेजूंगा, किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर अल्फा/2 इक्वल्स टू क्या बच गया, r। अब देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और cos का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos अल्फा/2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 cos अल्फा/2। ठीक है, ये तो अभी r की वैल्यू आई है। अभी हमें यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू और फाइंड करनी है। आपको याद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में ऐसा ही किया था हमने। ठीक है, सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करते थे हम, और उसके बाद किसकी निकालते थे, थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे। तो देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां से। तो आगे भाई अभी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया था भाई, जो r की वैल्यू आती थी उसको आप इन दोनों इक्वेशन में रिप्लेस करके cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि वहां पर क्या होता था, यहाँ पर जो आपका एंगल होता था ना वो गिवन होता था, मतलब वो आपका डिग्री या रेडियन में गिवन होता था। यहाँ तो एक सिंबल से लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी एक से भी निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा अपना। ठीक है ना, क्योंकि दोनों से रिजल्ट सेम आना है, तो किसी एक में आप वैल्यू रिप्लेस कर लें, वो आपकी मर्जी, आप किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में ही रिप्लेस कर देता हूं, मतलब मैं पुट कर देता हूं r इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास भाई, 2 cos अल्फा/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों में रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अल्फा लिखा है। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड किया है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको एंगल गिवन होता था, उसके लिए हमें फिर क्वाड्रेंट चेक करनी होती थी। ठीक है, तो उसमें फिर हमें कोस और साइन की दोनों की वैल्यू निकालनी होती थी, ताकि हमें ये पता लगे कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। अब यहाँ तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, ये तो एक सिंबल है, अल्फा से लिखा हुआ एंगल। ठीक है ना, अब हमें क्या पता है अल्फा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्लियर है, तो एक में ही रिप्लेस करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट में रिप्लेस किया है, तो क्या होगा भाई, 1 प्लस कोस अल्फा इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 cos अल्फा/2। ठीक है, और इंटू में क्या है, cos थीटा। मुझे यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको वही फॉर्मूला नजर आ रहा है जो वहां पर मैंने अप्लाई किया था। मैंने बोला था क्या होगा भाई, 2 cos स्क्वायर, और एंगल का क्या होगा, हाफ, और अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा/2। ठीक है, अभी हमने यूज किया था 1 प्लस cos a, क्या होता था भाई, 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के लिए मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो जरूर देखें, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको देखते ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा भाई, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, सॉरी cos स्क्वायर नहीं था, खाली cos था भाई। ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो उधर हमारे पास क्या बचा है, cos थीटा बचा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos की एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर बचा cos अल्फा/2, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, cos थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ cos आपको नजर आ रहे हैं, तो आप केवल याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कंसेप्ट एक हमारा 10th में भी आया था। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा और यहाँ से क्या बचा, अल्फा/2 बचा। या फिर ऐसे सोच ले भाई इन दोनों का रिजल्ट इक्वल है। ठीक है भाई, cos अल्फा/2 किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब एंगल इक्वल हो, इसलिए मैंने एंगल को इक्वल रख दिया। इसका एंगल था थीटा और इसका एंगल था अल्फा/2। क्लियर है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू ये आ गई थी, दोनों को उठा करके आप इसमें रिप्लेस कर दें, तो आपका ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। r की वैल्यू क्या है भाई, r की वैल्यू है 2 cos अल्फा/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, थीटा की वैल्यू आई है अल्फा/2, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा/2 प्लस आइटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अल्फा/2। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप इसके इक्वल लेट करेंगे, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके एक बार स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग एडिंग करने से यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आर की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और वहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आर और थीटा की वैल्यू वापस इसके अंदर रिप्लेस करेंगे और पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो स्टेप क्लियर रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखिए क्या प्रूव करना है। शो दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, जेड बार से आपको याद आ रहा होगा, पढ़ा था हमने, ठीक है ना। बार का मतलब क्या होता था, कॉन्जुगेट होता था, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार यानी कि आर्गुमेंट किसका, जेड कॉन्जुगेट का, और 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड फॉर नॉन रियल जेड, ठीक है। मतलब जेड की वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लेट करेंगे भाई, आर्गुमेंट की बात हो रही है तो आर्गुमेंट यानी कि थीटा की बात हो रही है, और थीटा किस फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में होता है, यानी कि आपको अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पोलर फॉर्म में लेट कर लेते हैं, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक लेट कर लिया है। अब आपको इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नजर आ रहा होगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट का मतलब है जो आपका एंगल यूज हो रहा है, तो वो कितना है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू का हम यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन की हेल्प से ही सोल्यूशन निकालेंगे हम। यहाँ पर हमें दिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो हमने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा है, मतलब एंगल, ठीक है ना इसके अंदर। अब हमें दिख रहा है जेड बार, मतलब मुझे इसका जेड बार चाहिए, यानी कि इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट आपको याद होगा, कॉन्जुगेट कैसे करते थे, केवल इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना है। तो आर आपका सेम लिखा हुआ है, कोस थीटा सेम है, इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो अभी आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया है, ठीक है। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा था, तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया है, माइनस साइन माइनस आइटा साइन थीटा हो गया है, ठीक है। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेट आप तभी लिख सकते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, तो मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट आप तभी लिख सकते हैं जब आपका क्वेश्चन पोलर फॉर्म में हो। अब ये पोलर फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है पोलर फॉर्म में, क्योंकि माइनस का साइन आ गया बीच में। पोलर फॉर्म में प्लस का साइन होता है बीच में, ठीक है। तो इस माइनस को आपको रिमूव करना पड़ेगा, माइनस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें आपका साइन जो है वो नेगेटिव होता हो, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव हम लगाएंगे पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। और कोस आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका साइन बदली हो गया तो फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए आपको एक ऐसी क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें कोस पॉजिटिव ही रहे और साइन क्या हो जाए, नेगेटिव। सर्च कीजिए, आपको चारों क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें आपका कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो मिल गया होगा भाई, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कॉलेज में सी आ रहा है, C4 क्या होगा, कोस। कोस मतलब पॉजिटिव है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, और साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब यही क्वाड्रेंट हमारे काम की होगी, हमें साइन नेगेटिव ही चाहिए और कोस हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव, ताकि ये सेम प्लस का रहे, और ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट तो हमें मिल गई, कौन सी क्वाड्रेंट मिल गई भाई, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके दो एंगल लाई करते हैं, एक तो आपका करता है लाई 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। क्वाड्रेंट अगर आपने अच्छे से क्लियर किया है तो 270 प्लस थीटा, और दूसरा लाई करता है भाई 360 माइनस थीटा। क्या लाई करता है, 360 माइनस थीटा। हर क्वाड्रेंट में एक ओड एंगल होता है, एक इवन एंगल होता है। ओड किसको बोल रहे हैं, जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, और इवन किसको बोल रहे हैं, जिस पर चेंज नहीं होता। जैसे 180 और 360 इवन है, 90 और 270 ओड है, ठीक है। तो इसका यूज मैं कर नहीं सकता, क्योंकि इसका यूज मैंने किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, या कोस की बजाय साइन आ जाएगा, साइन की बजाय कोस आ जाएगा, फिर पोलर फॉर्म कहां बनी, क्योंकि रियल पार्ट तो कोस ही होना चाहिए ना। तो इसका यूज हम कर नहीं सकते, तो किसका यूज करेंगे भाई, इसका यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इसको मैं क्या लिख दूं, 360 माइनस थीटा लिख देता हूं। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या होगा आपका आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कोस 360 माइनस थीटा। कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आइटा, इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 360 माइनस थीटा। कौन सी क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको प्रूव करना है उसमें देखिए 360 को रेडियन में लिख रखा है, 2 पाई का मतलब 360 होता है। आप कन्वर्ट करके देख लें,
360 को आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 बन जाए 18, 2 जा 2 पाई आ गए ना, ठीक है। तो उसको रेडियन में लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसको रेडियन में लिख देते हैं भाई। तो क्या होगा, कोस 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई और माइनस में क्या है थीटा प्लस आइटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पाई और माइनस में क्या हो गया थीटा। अब आपकी ये पोलर फॉर्म बन चुकी है, और पोलर फॉर्म बन चुकी है तो इसका आर्ग्यूमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ये कॉन्जुगेट था, इसी को तो कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, ये पूरा आपका थीटा होगा, तो वो क्या हो गया 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब आपको इसमें थीटा नजर आ रहा होगा, और इक्वेशन फर्स्ट में देखें आप, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था भाई 2 पाई माइनस, ये मैंने सेम लिखा है, ये भी मैंने सेम लिखा है, यहाँ थीटा नजर आ रहा है, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मुझे गिवन है, क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो मतलब थीटा की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने ऐसा किया, और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल्स टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक चीज आपको नई यहाँ पर समझ में आई होगी कि आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, आपका पोलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपके पास भाई क्वेश्चन नंबर 8 भी बचता है, तो उसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से उसमें डबल आपको नंबर दिए हुए हैं, डबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट की बात की गई है, तो आप वहां पर भी उनको पोलर फॉर्म में राइट करेंगे। तो पहले को Z1 से लिख लेना, यहाँ पर आप लिख देना थीटा 1, ठीक है, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा ना। और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिख लेंगे, Z2 से, तो यहाँ पर थीटा 2 लिख लेना, या अल्फा बीटा वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब डबल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पोलर फॉर्म में ही वहां पर राइट करने पड़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उसकी हेल्प से आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।